आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 5 माइक्रोफैराड धारिता तथा 6 सेंटीमीटर के प्लेट पृथक्करण वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र को 1 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तथा जब जोड़कर आवेशित करते हैं तो परावैद्युत नियतांक 4 और मोटाई 4 सेंटीमीटर के किसी परावैद्युत को संधारित्र के प्लेटों के मध्य रख दिया जाता है आवेशित करने के बाद, ठीक। तो अतिरिक्त आवेश जो बैटरी के संधारित्र में प्रवाहित होता है वह कितना है ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। जो भी आवेश अतिरिक्त है जो बैटरी से संधारित्र में पुनः प्रवाहित होगा वो हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? हम ज्ञात करेंगे पहले परावैद्युत रखने के बाद की धारिता और परावैद्युत रखने के पहले की धारिता, दोनों ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर पहले आवेश कितना था, बाद में धारिता बढ़ गई या घट गई, तो उसके हिसाब से आवेश और कितना स्थानांतरित हुआ वो देखेंगे। दोनों की स्थिति में जो भी आवेश है उसका अंतर निकालेंगे तो हमको जो आवेश बाद में स्थानांतरित हुआ है वो पता चल जाएगा और विकल्प में देखकर हम सही मान बता देंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो बिना परावैद्युत के संधारित्र के प्लेट पर कितना आवेश है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। धारिता हमको कितनी दे दी गई है? 5 माइक्रोफैराड दे दी गई है। और क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर का बीच का दूरी दिया गया है, ठीक है। d बराबर में 6 सेंटीमीटर ये लिख देते हैं। 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो v बराबर में 1 वोल्ट है हमारे पास में। और इसके पश्चात परावैद्युतांक नियतांक 4 और मोटाई 4 सेंटीमीटर के परावैद्युत को बाद में रखेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे? आवेश का मान निकालेंगे। तो आवेश बराबर में क्या होता है? q बराबर में होता है c गुना v, धारिता गुना विभवांतर, ठीक है। धारिता का मान हमारे पास में 5 माइक्रोफैराड, ऐसा ही मात्रक में फैराड में लिखे तो 5 गुना 10 की घात ऋण 6 लिखेंगे। विभवांतर का मान पहले से ऐसा मात्रक वोल्ट में दिया है तो गुना कर देते हैं, 1 वोल्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास में आवेश का मात्रक आ जाएगा 5 गुना 10 की घात में ऋण 6 और इसका मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक आवेश का कूलाम, ठीक। अब ये पहले की स्थिति पे जो आवेश है वो है। दूसरी स्थिति के लिए धारिता निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में क्या हो गया, चलिए चित्र बनाते हैं। ये संधारित्र था पहले, ठीक। संधारित्र के 2 समांतर प्लेट थे, दोनों के बीच की दूरी थी वो थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके पश्चात इसके बीच में मैंने एक प्लेट प्रविष्ट कराई, ठीक है। अब वो प्लेट की जो दूरी थी मतलब मोटाई थी वो हो गई 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मोटी मैंने प्लेट वहां प्रविष्ट कराई, ठीक है। इसका मोटाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। परावैद्युतांक k का मान कितना है? 4 है, ठीक। तो नया धारिता कितना हो जाएगा? c डैश हो जाएगा मानकर चलते और उस c डैश का मान निकालेंगे। तो सूत्र हमारे पास में क्या होता है? ये होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट d ऋण t, योगफल में क्या आता है? t बटा k, ये मान आता है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ मान रख देते हैं। चलिए यहाँ का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में? a एप्सिलॉन नॉट बटे में d का मान है हमारे पास में प्रश्न में कितना दिया गया था? 6 सेंटीमीटर। तो चलिए 6 रख देते हैं यहाँ पर। t का मान 4 है तो 6 ऋण 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है ये ध्यान रखना। धन t का मान कितना है? 4 है, बटे k का मान कितना है? 4 है, ठीक है। तो k बराबर भी 4 रख देते हैं तो 4 बटे 4 1 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा, k का कोई भी मात्रक नहीं रहता। 4 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर में 1 सेंटीमीटर, ठीक। 6 ऋण 4 बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 धन 1 3 सेंटीमीटर हो गए। तो c डैश का मान क्या आया? a एप्सिलॉन नॉट बटे में 3 और 3 जो है वो सेंटीमीटर में है, ठीक। तो नई धारिता कितनी आ गई? a एप्सिलॉन नॉट बटे में 3। पुरानी धारिता जो थी वो 5 माइक्रोफैराड थी, ठीक है। अब पुरानी धारिता जो है उसके लिए सूत्र देखें तो वो क्या होगा? a एप्सिलॉन नॉट बटे में d होगा, ठीक है। और d का मान 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो माना है वो 3 सेंटीमीटर है, उसका 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे 2 का गुना करेंगे नीचे तो ऊपर भी 2 का गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो ऊपर नीचे 2 का गुना कर दिए। अब नीचे वाला 2 का गुना 3 से कर देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा? चलिए उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। c डैश बराबर में क्या हो जाएगा? 2 गुना a एप्सिलॉन नॉट बटे 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। ये मान आया और यही मान किसका था? c का भी था। d का बराबर क्या था? 6 सेंटीमीटर था, ठीक। तो दोस्तों 2 गुना c डैश, 2 गुना c हो जाएगा c डैश का मान, ठीक है। c क्यों? क्योंकि ये जो मान था वो c का मान ही था, ठीक। और c का मान हमको 5 माइक्रोफैराड दिया है तो c डैश का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो नई धारिता c डैश का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा? नई धारिता c डैश बराबर में आएगा 10 माइक्रोफैराड, ठीक। तो ये तो नई धारिता आ गई। अब इसके लिए वोल्टेज तो वही है 1 वोल्ट, तो हम यहाँ निकालेंगे कि कितना आवेश संचित हुआ, ठीक है। तो Q बराबर में क्या होता है? C भी होता है तो C डैश V कर देंगे Q डैश का मान के लिए, ठीक है। नया आवेश कितना आ गया? तो नया कुल आवेश कितना हो जाएगा हमारे पास में? C डैश का मान 10 माइक्रोफैराड, वोल्ट का मान 1, तो माइक्रोफैराड है, फैराड में परिवर्तित करेंगे तो 10 की घात में ऋण 6 का गुना करेंगे। वोल्टेज का मान 1 वोल्ट है,
जो वैद्युत स्रोत है उसका। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 10 की घात में ऋण 5 या फिर 10 की घात में ऋण 6, 10 के साथ गुना होके गुना 10, और इसका जो मात्रक रहेगा वो कूलाम हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक आवेश का। ठीक है, या फिर देखते हैं कि पहले के आवेश को हमने कितने में लिखा है, तो 5 गुना 10 की घात ऋण 6 लिखा था, तो इसको 10 गुना 10 की घात में ऋण 6 लिख दिए, कूलाम में ये भी है। तो कितना आवेश बाद में अतिरिक्त गया वो देखेंगे, बाद का आवेश ज्यादा है, पहले का आवेश कम है, तो अतिरिक्त स्थानांतरित आवेश क्या हो जाएगा, अंतिम आवेश ऋण प्रारंभिक आवेश। तो प्रारंभ में आवेश कितना था, उसका मान था 5 माइक्रोकूलाम या फिर 5 गुना 10 की घात में ऋण 6 कूलाम। अंत में आवेश कितना हो गया, 10 गुना 10 की घात में ऋण 6, 10 गुना 10 की घात में ऋण 6। तो इससे घटा देंगे प्रारंभ वाले को। तो दोस्तों 10 की घात में ऋण 6 तो उभयनिष्ठ निकल गया, 10 की घात में ऋण 6 उभयनिष्ठ निकाल दिए, गुने में 10 ऋण 5 अंदर बचेगा जिसका मान 5 आएगा। ठीक है, ये कूलाम में है। ठीक, तो यहाँ डेल्टा क्यों लिख देते हैं, क्योंकि आवेश में ये स्थानांतरण बाद में हुआ, ठीक है, परिवर्तन हुआ, तो उसका मान 10 की घात ऋण 6 हटाकर लिखे कूलाम को, तो माइक्रो कूलाम लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू का मान हमारे पास है 5 माइक्रो कूलाम आ गया, मतलब इतना आवेश जो है वो अतिरिक्त स्थानांतरित हुआ है बाद में, जब हमने जो 4 सेंटीमीटर मोटाई का 4 परावैद्युतांक का पदार्थ लाया बीच में तब। ठीक है, ये दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। अब विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में ये हमको विकल्प क्रमांक सी पे दिख रहा है, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प क्रमांक सी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।